Good morning, students. Today also we are going to read some questions from exercise 8A. Question number 12 is the ratio between the present ages of P and Q. Suppose that P and Q are two persons. इनके बीच के इनके एज के प्रेजेंट रेशियो जो है 3:4 है. ठीक है, प्रेजेंट में उनके रेशियो का उनके एजेज का जो रेशियो निकाला गया है वो 3:4 है रिस्पेक्टिवली. इफ Q इज प्रेजेंट एज इज 20 ईयर्स, यहाँ Q का प्रेजेंट एज भी बता रहा है और यहाँ Q को रेशियो में दिखाया है 4. तो व्हाट will be the ratio of the ages after 5 years? What will be the ratio of the ages after 5 years? तो Q का तो हमको प्रेजेंट एज मालूम है, लेकिन अभी P का मालूम है नहीं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्राई टू फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ P. तो इन दिस वे you will write like this solution: ratio between present ages of P and Q is equal to 3:4. अब इसको हम मान लेंगे कल्पना में प्रेजेंट एज ऑफ P be 3x and Q be 4x. मान लीजिए P का 3x हो गया और Q का 4x हो गया. बी केयरफुल, ध्यान दीजिए, ये Q का प्रेजेंटेज दिया गया है, यहाँ P का प्रेजेंटेज मान लिया गया है क्योंकि रेशियो में दिया गया था. बट प्रेजेंटेज ऑफ Q हैज गिवन 20 years. बट प्रेजेंट एज ऑफ Q इज इक्वल टू 20 years गिवन. ये पहले से ही दिया जा चुका है. तो जब दिया है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 4x भी Q का ही है प्रेजेंटेज और 20 years Q का ही है. तो 4x इज इक्वल टू 20. तो x इज इक्वल टू 20/4. 4 5 20. x इज इक्वल टू 5. अब x का निकल गया. जब x का वैल्यू निकल गया तो हम 3x का भी वैल्यू प्राप्त कर लेंगे. Therefore, present age of P यानी 3x is equal to 3 into present age of P is equal to 3x is equal to 3 into 5 is equal to 15 years. Now we have got the percentage of Q and P both. दोनों का परसेंटेज हमको मालूम हो गया. Q का परसेंटेज 20 years और P का परसेंटेज 15 years. अब क्वेश्चन arises, what is the ratio of their ages will be after 5 years? 5 साल बाद उनके उम्र का क्या रेशियो होगा? दिस इज द क्वेश्चन. तो वी शैल राइट आफ्टर 5 years their ratios will be equal to P percentage of P percentage of P plus I upon
प्रेजेंट एज ऑफ Q प्लस 5। तो प्रेजेंट एज P का है, अभी निकाले हैं 15 ईयर्स, तो 15 प्लस 5। प्रेजेंट एज ऑफ Q है 20 ईयर्स, 20 प्लस 5, तो 15 और 5 20 अपॉन 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 4 by 5, that is 4:5. This is the answer. Understood? So in this way you will solve the given questions. Now next questions I want to tell you. See the questions number question number 15. In this question, the side of triangles are in the ratio. The sides of triangles are in the ratio. In the ratio 1/3, 1/4, 1/5. 1/3 ratio 1/4 ratio 1/5। ऐसे रेशियो में साइड्स दिए हुए हैं एंड इट्स पेरीमीटर इज is 94 centimeter. 94 centimeter. Then find the length of the smallest side. Find the length of the smallest side. ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक ट्रायंगल है, 3 साइड है, इसके जो साइड्स है रेशियो दिया है 1/3, 1/4, 1/5 के फॉर्म में उसका साइड्स का रेशियो दिया है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम। पहले इसका निकालेंगे, रेशियो बिटवीन sides of triangle is equal to 1/3 ratio 1/4 ratio 1/5. So first of all find the LCM of 3, 4 and 5. So what will be LCM? 3 4 ja 12, 12 5 ja 60. Therefore new ratio is equal to 1/3 into 60 ratio 1/4 into 60 ratio 1/5 into 60। अब इसको डिवाइड करें, 3, 20, 4, 15 and 5, 12। तो your new ratio कम्स इन होल नंबर। आपका नया रेशियो किस में आ गया? होल नंबर में आ गया। ठीक है, 20 रेशियो 15 रेशियो 12। तो इसको लिख सकते भी हो सम ऑफ रेशियोज। सम ऑफ रेशियोज इज इक्वल टू 20 प्लस 20 plus 15 plus 12 is equal to 47। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट साइड पूछ रहा है, तो बाय रेशियो यू कैन सी विच इज द स्मॉलेस्ट वन। लास्ट जो है सबसे स्मॉलेस्ट होगा 12 वाला। तो देयरफॉर मेजर ऑफ
measure of smallest size इक्वल टू 12 रेशियो है और रेशियो का सम है 47 और पेरीमीटर दिया है 94 तो 47 2 जा 94 12 2 जा 24 सेंटीमीटर। स्मॉलेस्ट साइड की जो मेजर होगा वो 24 सेंटीमीटर होगा। अंडरस्टूड? तो स्टूडेंट्स you should read the questions again and again and try to understand the theme of the questions, what the question is asking and from where we have to start the question, कहाँ से हमको क्वेश्चन शुरू करना है। Now see question number 16. Here given if 3a is equal to 5b and 4b is equal to 6c. 4b is equal to 6c. So then find a ratio c. हमको a ratio c निकालना है। Students, here you have to be more serious. 3a upon b जब दिया है तो इसको कैसे चेंज करेंगे रेशियो में। 3a इक्वल टू 5b, b को लेके चले आए a के नीचे और 3 को लेके चले जाए 5 के नीचे, तो a अपॉन b हो जाएगा जब इसके नीचे आएगा तो, और ये हो जाएगा 5/3, यानी a रेशियो b इक्वल टू हो जाएगा 5/3। सिमिलरली b 4b इक्वल टू 6c, तो c को भी लाए यहाँ और 4 को लेके चले जाए यहाँ, तो b अपॉन c इक्वल टू हो जाएगा 6/4 या b रेशियो c इक्वल टू 6/4। अब हियर यू कैन सी यहाँ b का रेशियो 3 दिया है, यहाँ b का रेशियो 6 दिया है। जब दोनों को हमको इक्वल करना है तो पहले वाले रेशियो में हमें किससे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा आपका? रेशियो वही होगा लेकिन उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। a रेशियो b इक्वल टू 2 5 जा 10 रेशियो 2 3 जा 6 एंड b रेशियो c इक्वल टू गिवन 6/4 पहले ही दिया है। तो हियर यू कैन सी b, यहाँ भी b को देख सकते हैं, दोनों का सेम रेशियो हो गया। देयरफॉर a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू a का 10 है, b का 6 है और c का 4 है। देयरफॉर a रेशियो c इक्वल टू 10/4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 5/2। दिस इज योर आंसर। थैंक यू। Again tomorrow I shall meet you and I shall try to tell 1 or 2 questions. After that this exercise will be